हेलो फ्रेंड्स। फाउंडेशन कोर्स के इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन का पार्ट 3। और इस पार्ट 3 में क्या है, पार्ट 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्री फॉल। क्या है फ्री फॉल? आप कोई ऑब्जेक्ट लीजिए और उसे ड्रॉप कर दीजिए और वो अपना मर्जी से नीचे गिर रहा है, कोई उसे रोकने वाला नहीं है, तब इसे कहते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब कि नो रेजिस्टेंस। लेकिन सेम चीज इसी बॉल को आप पानी में जो है सो ड्रॉप कर दीजिए। पानी में गया, पानी में ये जो है सो जा रहा है, लेकिन ये फ्री फॉल नहीं है क्योंकि पानी उस पर एक फोर्स लगा रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये फ्री फॉल नहीं है और ये फ्री फॉल है। एयर रहेगा तो फ्री फॉल है और पानी रहेगा तो फ्री फॉल नहीं है। ऑफ कोर्स एयर जो है वो भी रेजिस्टेंस लगाता है, यदि भी बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो भी काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस लगाता है। तो एकदम फ्री फॉल के लिए आपको वैक्यूम क्रिएट करना पड़ेगा। एक वैक्यूम बना लीजिए, कोई एयर नहीं है, और उसके बाद में वो गिरेगा तब वो फ्री फॉल है। लेकिन यदि स्पीड हमारा बहुत ज़्यादा नहीं है, स्पीड बहुत कम है, बहुत कम मतलब स्मॉल है, मान लीजिए जैसे कि हम कोई भी बॉल को यदि ड्रॉप करते हैं 50 मीटर से 100 मीटर से, तो जो भी स्पीड एक्वायर करेगा ऑब्जेक्ट वो स्मॉल ही है। और तब वहाँ पर वो, उस पर जो एयर ड्रैग लगेगा वो नेग्लिजिबल है, स्मॉल है, और हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं और तब हम कह सकते हैं कि यह फ्री फॉल है। लेकिन मान लीजिए फाइटर प्लेन जो है वो 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और धरती के नीचे मतलब धरती के क्लोज में चल रहा है, स्पेस पे नहीं गया है। ऑफ कोर्स फाइटर प्लेन स्पेस में नहीं जा सकता, और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन लेके जाते हैं पायलट, उसके बाद भी वो स्पेस में नहीं जा सकते क्योंकि फ्यूल जलने के लिए उसके पास रॉकेट का फ्यूल नहीं है। उसके पास जो फ्यूल है उसको ऑक्सीजन चाहिए एटमॉस्फेयर से बाहर से, तो उतना ऊंचा में नहीं जा सकता। और वही जब वो फाइटर प्लेन बहुत तेजी से चलता है तो उस पर काफ़ी एयर ड्रैग लगता है। उस एयर ड्रैग से बचाने के लिए उसमें आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग किए जाते हैं, मैंने काफ़ी एरोडायनेमिक इंजीनियरिंग किए जाते हैं ताकि कम से कम उसमें एयर ड्रैग लगे। तो जब उस पर एयर ड्रैग काफ़ी लग रहा है तो फ्री फॉल नहीं। और ऑफ कोर्स फाइटर प्लेन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में अपवर्ड चल रहा है, तो वो फ्री फॉल नहीं है। फ्री फॉल मतलब कि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरना है, उस पर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है और वो नीचे गिर रहा है, और ऊपर में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। बहुत सिंपल बातें हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है वो जीरो है। यदि अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स जीरो है तो हम फ्री फॉल कहेंगे। और साथ में ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी फोर्स नहीं लगना चाहिए, ये भी जीरो रहना चाहिए। जो भी फोर्स लगेगा बस एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से लगे, और कोई तीसरा वजह की वजह से नहीं लगे। ऐसा नहीं कि इसमें एक इंजन लगा दें और नीचे की ओर फोर्स उसे लगाए, जो रॉकेट में होता है ना। अब रॉकेट को ऊपर जाने छोड़ के हम नीचे ले आए तो वो फ्री फॉल नहीं है, वो फ्री फॉल से भी ज़्यादा तेजी से गिर रहा है, उसको फ्री फॉल नहीं कहते। फ्री फॉल का मतलब केवल एक ही एजेंट जो है उस पर एक्सलेशन लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, और वो है अर्थ। यानी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही उसका केवल एक्सलेशन है जो नीचे की ओर लग रहा है, तब उसको फ्री फॉल कहते हैं। तो यहाँ पर उसी को डिस्कस करना है। डिस्कस करना है मतलब बताना है कि किस तरीके से उसका स्पीड चेंज होगा, किस तरीके से उसका हाइट जो है सो वो ट्रेवल करेगा। ये दो चीज़ें बताना है, तीन चीज़ें एक्चुअली, और प्लॉट करके बताना है। पहले तो एक्सलेशन बताते हैं। देखिए यहाँ पर हम ऊपर का डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, नीचे को भी ले सकते हैं लेकिन ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं। जी किधर लग रहा है? नीचे लग रहा है, तो एक्सलेशन जी है वो नीचे लग रहा है। ये देखिए एक्सलेशन है आपका, ये मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। जी का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये निगेटिव है। निगेटिव है क्योंकि ये नीचे आ रहा है, ऊपर नहीं आ रहा। तो ये आपका एक्सलेशन है, एक्सलेशन प्लॉट है, एटी प्लॉट। एक्सलेशन वर्सेस टाइम प्लॉट जो है, इस प्लॉट में आपको क्या करना है कि आप, मैंने यहाँ पर दिखाया कि एक्सलेशन जो है सो कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट का वैल्यू कितना है? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। निगेटिव है क्योंकि ऊपर का डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया है।
तो एक्सलेशन तो दिखा दिया, वेलोसिटी दिखाते हैं और डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है उसको भी दिखाएंगे। वेलोसिटी दिखाना है, ऊपर का डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया है, उसी से माने कि पकड़े हुए रहते हैं, इसी में से स्टिक रहते हैं। एक्सलेशन कांस्टेंट है तो हम कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। और एक्सलेशन यहाँ क्या है, यहाँ है -g, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी के वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। यू कितना है, मान लेते हैं कि ये बॉल जो यहाँ से गिर रहा है यहाँ पर से, वो हमने उसको जस्ट ड्रॉप किया है, यू इक्वल टू 0 है, जस्ट ड्रॉप किया हमने उसे, तो 0 से गिर रहा है। ये आ गया -10 और टाइम जो है t, तो -10t भी। इसको यदि प्लॉट करना चाहे तो vt डायग्राम, ये क्या है -10t, इसमें कोई भी, इधर हम v ले रहे हैं और x एक्सिस में t ले रहे हैं, कोई कांस्टेंट नहीं है, इंटरसेप्ट 0 है, यहाँ से होकर गुजरेगा। लेकिन ये निगेटिव स्लोप है, y इक्वल टू, इसको आप समझ सकते हो ऐसे, y इक्वल टू mx प्लस सी, और y की जगह v है, m की जगह -10, टेन थीटा -10 हुआ, स्लोप जो है सो -10 है, x की जगह t, और ये c जो है सो 0 है, इंटरसेप्ट मतलब ओरिजिन होकर पास करेगा। तो ओरिजिन से होकर पास करेगा, ये पॉजिटिव स्लोप, ये नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप है, कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। और ये जो टेन थीटा है उसका वैल्यू कितना होगा, 10। ये माइनस है इसलिए हमने इधर दिखाया, देखिए एंगल यहाँ पर जो है निगेटिव है, 10 माइनस थीटा, 10 माइनस थीटा इज इक्वल टू -10, ये -10 है ना, यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ आपको। स्लोप होता है 10 थीटा, और थीटा होता है एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस और वो जो उसका जो वेलोसिटी है उसके बीच का, तो वो -थीटा हुआ क्योंकि ये क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज प्लस होता है, तो ये हो गया -10 थीटा। और क्वेश्चन में बोला है कि स्लोप कितना है, यहाँ पर -10 है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 10 थीटा इक्वल टू 10। तो इस तरह से ये प्लॉट होगा वेलोसिटी टाइम टाइम का, लीनियर है, टाइम डबल हो गया तो वेलोसिटी डबल हो जाएगा। टी इक्वल टू 0 पर टाइम कितना है, वेलोसिटी कितना है 0, टी इक्वल टू 1 पर 10, टी इक्वल टू 2 पर 20, और भी माइनस है, माइनस मतलब नीचे वेलोसिटी है उसका, यहाँ पर माइनस में दिखा रहे हैं, ये ओरिजिन है। तो टी इक्वल टू 10 पर -100 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से ये लीनियरली चेंज करेगा, ये लीनियरली चेंज करेगा, ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये था वेलोसिटी। इसके बाद देखते हैं डिस्टेंस। यहाँ से जो है, ये हमारा यहाँ से बॉल को स्टार्ट किए थे, और किस किस तरह से ये हाइट इसका चेंज होगा टाइम के साथ, वो देखते हैं। तो कौन सा फार्मूला यहाँ लगाना चाहिए हमें, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते हैं। एस क्यों हम प्लॉट करेंगे, एक्चुअली यहाँ पर वाई लिखें क्योंकि नीचे डायरेक्शन में वाई अच्छा लगता है, वैसे कोई गारंटी नहीं है, मैंने कोई जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। यू कितना है, 0, 0 से गिरा रहे हैं, प्लस हाफ, ए कितना है -10, ये तो लिए थे अभी, दिखाए थे कि ये जो है सो नीचे है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और माइनस क्योंकि ऊपर का डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव ले रखा है, टी स्क्वायर -5t²। y कितना आया, -5t²। ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका प्लॉट कैसा होगा, यदि y को हम t से प्लॉट करें और y वर्सेस t प्लॉट करें, तो ये प्लॉट होगा कुछ इस तरह से। देखिए y इक्वल टू t² किस तरह से प्लॉट होता है, ये y है ये t है, तो ये प्लॉट होता है कुछ ऐसे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही थोड़ा चेंज होगा इसका वैल्यू, और थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। माइनस है तो क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। देखिए इधर हम जा नहीं रहे, ये टाइम हमारा है, ये y है, ये t है, निगेटिव टाइम में हम नहीं जा रहे हैं इधर, नहीं तो ऐसे होता है। तो ये हमारा हो गया y इक्वल टू -5t²। जैसे जैसे टाइम जा रहा है, टाइम जैसे इलेप्स करेगा, ये और तेजी से नीचे आ रहा है,
और तेजी से नीचे आ रहा है। यदि इसका आप स्लोप लेंगे dy बाई डी टी, तो कितना आ गया, -5 टाइम्स टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2t हुआ, तो -10t। स्लोप जो है सो -10t, स्लोप नेगेटिव है हर जगह। ये देखिए स्लोप है इसका, ये स्लोप है, ये स्लोप है, ये नेगेटिव है, और हर जगह सेम है स्लोप है। नहीं, हर जगह सेम स्लोप कैसे रहेगा? ये वेलोसिटी जो है वो बढ़ता बढ़ता रहेगा, घटता जाएगा। लेकिन d2y/dt², ये जो है सो एक्सलेशन है, और वो जस्ट -10 है, यही -g है। तो इस तरह से आपको दिखेगा y वर्सेस t। यहाँ पर y जो है वो प्रोपोर्शनल है t² के। टाइम को डबल कर दीजिए, ये y जो है, जो हाइट ऑफ फॉल किया है वो y, वो हो जाएगा 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा। इसको ट्रिपल कर दीजिए, वो 9 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। तो ये उसके प्रोपोर्शनल, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। जबकि वेलोसिटी उसके जस्ट प्रोपोर्शनल था। देखिए वेलोसिटी यहाँ पर जो है वो प्रोपोर्शनल था टी के। टी को डबल करेंगे तो वेलोसिटी जो है सो डबल हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन नीचे। यहाँ पर भी डायरेक्शन नीचे है, लेकिन टी को डबल करेंगे तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चलता है। तो ये था फ्री फॉल। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ओके, फ्री फॉल में ही एक और सब टॉपिक है, गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। क्या है कि द डिस्टेंसेस ट्रेवर्स्ड ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल, इंटरवल इक्वल होना चाहिए। टाइम का इंटरवल, ये जो डेल्टा टी है वो इक्वल इंटरवल होना चाहिए। 1 सेकंड का हो या 2 सेकंड का हो या 10 सेकंड का हो, जो भी हो, लेकिन ये इंटरवल सेम होना चाहिए। बाय बॉडी falling from rest stand to one another in the same ratio as the odd numbers beginning with unity 1:3:5:7, ऐसे इसको प्रूव करना है। ये गैलीली ने एक्सपेरिमेंट करके देखा पहले कि जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, मान लीजिए यहाँ से इसने, वो पीसा के टावर पर जाकर सारा एक्सपेरिमेंट करता था, वहां से बॉल को थ्रो करता था। मान लीजिए इसको यहाँ से ड्रॉप कर दिए हैं, कोई स्पीड नहीं दिए, जस्ट ड्रॉप कर दिए, तो नीचे गिरने लगा। तो गिरने लगा तो उसने देखा कि यदि जो टाइम इंटरवल है स्टार्टिंग फ्रॉम बिगनिंग, यहाँ पर ये जो टाइम इंटरवल है, मान लेते हैं एक टाइम इंटरवल ले लिए यहाँ पर हमारा 10 सेकेंड का, नेक्स्ट टाइम इंटरवल अनदर 10 सेकेंड का, सब सेम रहना चाहिए। नेक्स्ट इंटरवल 10 सेकेंड का। 10 सेकेंड से भी ज़्यादा लेता होगा, क्योंकि 10 सेकेंड में कैसे कैलकुलेट करेंगे कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर लिया सो। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए अच्छा है, जितना लंबा लॉन्गर टाइम होगा उतना अच्छा है हमारे लिए। तो मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल में 10 सेकेंड ले ली। तो गैलीलियो का जो ऑब्जर्वेशन है उसके मुताबिक, उसने जो ऑब्जर्वेशन ही नहीं, उसने और भी जो कैलकुलेशन किया उसके मुताबिक कहना यह था कि इसमें फर्स्ट इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है S1, सेकेंड इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया S2, थर्ड इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो S3, ये वाला है S3, वो सभी का रेशियो यदि आप देखो वो, तो वो आता है 1:3:5 ऐसे, 7:9:11, ऑड नंबर आता है। कंडीशन है स्टार्ट करना है 0 से, और टाइम इंटरवल जो लेना है वो लेना है फिक्स, जो भी लेना है आप फिक्स लीजिए इसको। ये नहीं कि यहाँ का टाइम इंटरवल जो है सो 10 सेकंड लिए, इधर ले लें 15 सेकंड, ऐसा नहीं चलेगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ऑब्जर्वेशन पॉइंट कितना है, पहला ऑब्जर्वेशन पॉइंट है S1, यहाँ से लेके यहाँ तक का T1 टाइम इंटरवल है 10 सेकंड। अनदर 10 सेकंड में ऑब्जेक्ट फॉल किया है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला। और नेक्स्ट थर्ड में जो है सो फॉल किया यहाँ से यहाँ तक। तो ये S1 है, ये S2 है, और ये S3 है, और तीनों का 3 इक्वल टाइम इंटरवल है। तो इसका रेशियो आता है 1:2:3 ऐसे। अब आपको प्रूव करना है। प्रूव करने से पहले आपको बता दें कि एक्चुअली यदि आप इसको कैलकुलेट करो यहाँ पर एक एक्चुअली कि nth टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो होता है u डेल्टा टी प्लस हाफ a डेल्टा टी स्क्वायर टाइम्स 2n-1। आप यहाँ पर ध्यान से देखो ये कौन सा फार्मूला पकड़ रहा है, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर।
बस यहाँ पर जो है सो 2n-1 आता है। ये Sn जो है वो क्या है, Sn है nth इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है। मतलब यदि हम बोले कि s इक्वल टू, इसको कैसे लिखूं मैं, t इक्वल टू n डेल्टा टी टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर दें t इक्वल टू n-1 डेल्टा टी इंटरवल में जो टाइम ट्रेवल जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको, तो ये हमें जो देगा वो बताएगा कि nth इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो है। यहाँ पर एक बार और बता देते हैं, nth इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, मान लीजिए nth हमारा 5वां है, तो 5वां इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो टोटल ही है, 5वां नहीं, शुरू से लेकर स्टार्टिंग यहाँ पर है, s इक्वल टू 0 है। यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा, 5 इंटरवल 5 डेल्टा टी लगा। यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा, 4 डेल्टा टी लगा। तो ये जो डिस्टेंस है इसी को हम Sn बोल रहे हैं, S5 बोल रहे हैं। फिफ्थ इंटरवल है ना, तो फिफ्थ इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, t इक्वल टू 5 डेल्टा टी पर जितना टाइम डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है वो शुरू से यहाँ तक, माइनस यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा 4 डेल्टा टी, उसको यदि हम सब्ट्रैक्ट कर दें ये टोटल में से, इसको यदि हम सब्ट्रैक्ट कर दें, इसको हटा दें, तो ये हमारा बच गया, यही हमारा जो है S5 है। यहाँ पे n के लिए निकालना है, तो इसको प्रूव करना है, इसको बनाते हैं। तो पहले थोड़ा सा फिगर बना लीजिए तो इजी रहेगा। स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ये मान लीजिए 1 2 3 और डॉट 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 करके ये हमारा, ये है Sn। टाइम जो से देखते हैं यहाँ पर टाइम कितना लगा 0, यहाँ टाइम कितना लगा 1 डेल्टा टी, यहाँ टाइम कितना लगा 2 डेल्टा टी, लास्ट में टाइम कितना लगा n डेल्टा टी, और यहाँ पर टाइम कितना लगा n-1 डेल्टा टी। ये सारे इंटरवल्स हैं, ये फर्स्ट इंटरवल यहाँ से यहाँ तक, सेकेंड इंटरवल यहाँ से यहाँ तक, थर्ड इंटरवल यहाँ से थर्ड तक, ये लास्ट इंटरवल है nth इंटरवल यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको हम कहते हैं S2, या कुछ कहें S, ठीक है S कहते हैं। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसको कहते हैं S प्राइम। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसको Sn से हम डिनोट कर रहे हैं। Sn कितना हो जाएगा, Sn हो जाएगा S माइनस S प्राइम। अब S कितना होगा इधर बगल में कहीं लिख लेते हैं, कौन सा फार्मूला लगा है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट u को 0 कर रखा था, ड्रॉप कर रहा था, हम u रख लेते हैं अभी, बाद में जब कैलकुलेशन करना होगा u को 0 कर देंगे, लेकिन अभी रखते हैं। तो यहाँ पर हमारा टाइम कितना है, कौन सा टाइम चल रहे हैं, S के लिए हम ये फार्मूला लगा रहे हैं, ये तुम्हारा फार्मूला है, तो u हमारा u है, टाइम कितना लगा यहाँ तक के लिए हम कैलकुलेट करेंगे। S कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, इसको नाम दे देते हैं, ठीक रहेगा, ABC। तो हम AB में चल रहे हैं फिलहाल। डिस्टेंस ट्रेवल किया S, टाइम कितना लगा 0 से लेकर n डेल्टा टी तक, n डेल्टा टी टाइम लगा, प्लस हाफ g। अब देखिए ये ऊपर का डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लें, नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव लें, जो भी लेना हो, आपके नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, हम ऊपर को भी ले सकते थे पॉजिटिव, नीचे को पॉजिटिव लेते हैं। तो ये g नीचे लग रहा है, उसको हम पॉजिटिव ले लिए, हाफ g टाइम स्क्वायर, टाइम कितना है n डेल्टा टी इसका स्क्वायर, ये हमारा S आ गया। अब हम कंसीडर करते हैं A टू C मोशन को, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया S प्राइम, यही फार्मूला लगाने वाले हैं। U कितना है, U तो U है, टाइम कितना लगा यहाँ पर n-1 डेल्टा टी, प्लस हाफ g टी स्क्वायर, टाइम कितना है n-1 डेल्टा टी, और ये सबका स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पर S की जगह पर इसको लिखते हैं और S प्राइम की जगह पर इसको लिखते हैं, सब्ट्रैक्ट करना है, पहला टर्म को पहला टर्म से सब्ट्रैक्ट करते हैं, U ये दोनों में कॉमन है, फर्स्ट टर्म में n डेल्टा टी भी कॉमन है, U डेल्टा टी कॉमन है, और इसमें क्या बच गया n, इसमें क्या बच गया n-1, यहाँ हम इसको ऊपर में बार दे देते हैं कि एक साथ में है।
प्लस सेकेंड टर्म यहाँ पर, सेकेंड टर्म यहाँ पर माइनस करना है, ये g/2 है, g/2 है। ये n का स्क्वायर है, यहाँ पर n-1 का स्क्वायर है, लेकिन डेल्टा टी स्क्वायर यहाँ भी है या डेल्टा टी स्क्वायर यहाँ भी है, तो डेल्टा टी स्क्वायर कॉमन कर लिए। फर्स्ट में क्या बचा, n स्क्वायर, सेकेंड में क्या बचा, n-1 का होल स्क्वायर, n-1 टुगेदर है उसका स्क्वायर। अब इसको देखिए, n-n खत्म, माइनस माइनस प्लस 1 यहां पर आ गया केवल, u डेल्टा टी। ये n स्क्वायर है, इसको यहां पर a-b का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये n स्क्वायर खत्म और ये आपका आंसर है हाफ जी डेल्टा टी स्क्वायर टाइम्स, ये देखिए माइनस माइनस प्लस और ये माइनस 2n-1। ये आ गया आपका एक्सप्रेशन। गैलीलियो को यदि हम देखें उसके एक्सप्रेशन को, तो उसने u को 0 कर रखा है, और तब उसका जो है गैलीलियो यहाँ लिख देते हैं, गैलीलियो के लिए ये जो है सो सिंपली आता है g/2 डेल्टा टी स्क्वायर टाइम्स 2n-1। अब रेशियो देखिए, S1:S3 नहीं, S2:S3:S4 ऐसे है। ये तो कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, डेल्टा टी ये इंटरवल है वो भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, ये सारे तो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर उसको लिखना पड़ेगा कांस्टेंट, तो हम k लिख देते हैं उसके बदले, इस सब के बदले k टाइम्स 2n-1, n यहाँ पर ये 1 है, उसका डबल से एक कम 3 ने 1, 2 टाइम्स 1 2-1, सेकेंड टाइम यही वाला कांस्टेंट, डबल से एक कम 2 का डबल 4, उससे एक कम 3, थर्ड टाइम यही k टाइम्स डबल से एक कम 6 से एक कम 5, 4 के लिए डबल से एक कम 7 एंड सो ऑन। k हर जगह है तो रेशियो में उसका कोई जरूरत नहीं है, तो ये प्लस में क्यों लिख रहा हूं, मुझे रेशियो लिखना था ना। रेशियो लिखना था, तो 1:3:5:7 ये देखिए चल रहा है, लेकिन u को 0 रखना पड़ेगा तभी ये काम करेगा। u यदि 0 नहीं है तो ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है। और इसी से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है नीट में कि nth सेकेंड, जैसे कि डेल्टा, यदि यहाँ पर आप ये जो इंटरवल है ये तो कुछ भी हो सकता है, डेल्टा टी जो है सो यदि आप 1 ले लेंगे तो जो फार्मूला है वो हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्प्लेसमेंट जो भी है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, कितना आ गया u प्लस g/2 2n-1, डेल्टा टी 1 हो गया, यहाँ पर जो आप डेल्टा टी देख रहे हैं वो 1 हो गया, ये फॉर्मूला आ गया। और यदि u 0 है तो सिंपली Sn इज इक्वल टू g/2 टाइम्स 2n-1। अब ये फॉर्मूला जो है वो केवल वही काम नहीं करता है कि ऊपर से यदि कोई चीजें नीचे गिर रही हो, फ्री फॉल, इसमें भी केवल काम नहीं करता है। जहां तक एक्सलेशन हमारा ये एक्सलेशन जी है ना, हमने यहाँ पर जी लिखा था क्या, वो जी लिखा था, लेकिन जी को हम रिप्लेस कर सकते हैं कोई दूसरा एक्सलेशन से, मतलब कि ये बढ़िया फार्मूला ये है, जनरल फार्मूला u प्लस जी की जगह पर a/2 टाइम्स 2n-1, और यदि u 0 है तो a/2 टाइम्स 2n-1, ये वाला, ये कहीं भी काम कर लेगा, ऊपर से गिर रहा है तो काम कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा है तो भी काम कर रहा है, ये किसी इंक्लाइंड प्लेन पर है कोई ऑब्जेक्ट और ये इधर जा रहा है तो भी काम कर रहा है, हर जगह काम करेगा। इसके लिए केवल एक ही कंडीशन है कि इसमें जो a दिख रहा है एक्सलेशन, वो जो है सो कांस्टेंट होना चाहिए, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। तो देख लीजिए यहाँ पर आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया कि nth टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस टेबल होता है वो होता है इनिशियल स्पीड टाइम्स टाइम इंटरवल प्लस हाफ जी टाइम इंटरवल का स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय 2n-1। अब ये टाइम इंटरवल जो है सो आपका 1 सेकेंड हो सकता है या 10 सेकेंड हो सकता है, ये आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। और यूजुअली जब क्वेश्चन पूछता है तो u को 0 दे देता है ताकि आपके पास केवल यही सेकेंड टर्म बचता है, और यहाँ से ये सभी कांस्टेंट है
तो एक रेशियो जो है सो जस्ट 2n-1 का अनुसार चलता है। और 2n-1 क्या है, जो भी आप इंटरवल ले रहे हो फर्स्ट या सेकंड थर्ड ऐसे, उसका डबल से एक कम, जो कि ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर आते चला जाता है। तो ये था गैलीलियो का ऑब्जर्वेशन, गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। ओके, अब मूव करते हैं दूसरा टॉपिक पर। एक टॉपिक है स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग डिस्टेंस, पोटेंशियल नहीं, वो तो आएगा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में। स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू ए मूविंग व्हीकल, the distance it travels before stopping is called stopping distance. It is an important factor for road safety and depends on the initial speed v naught and the braking capacity or deceleration a that is caused by the braking. Derive an expression for stopping distance of a vehicle in terms of v naught and a. एक्सप्रेशन बोल रहा है निकालने के लिए स्टॉपिंग डिस्टेंस का। देखिए, आप गाड़ी चला रहे हो, रास्ते में आपको कुछ एक कुत्ता मिल गया, आपको ब्रेक लगाना है, आपने ब्रेक लगा दिया। अब ब्रेक लगाने के बाद में आप और कुछ नहीं कर सकते। अब ब्रेक लगाने के बाद में गाड़ी अपने आप जाके कुछ डिस्टेंस पर जाकर रुक जाएगी। अब कुत्ता को हिट करेगा कि नहीं करेगा, वो अब आपके कंट्रोल में नहीं है। किसके कंट्रोल में है? शुरू में आप किस स्पीड से गाड़ी चला रहे थे v नॉट, उसके कंट्रोल में। और दूसरा गाड़ी के मेकिंग के कंट्रोल में है, गाड़ी जिस कंपनी ने बनाई है उसने कितना रिटार्डेशन दे रखा है, मैंने कितना रिटार्डेशन वो क्रिएट करेगा, ब्रेक लगाने के बाद वो किस रफ्तार से गाड़ी की स्पीड को कम करेगा, उस पर डिपेंड करता है। जब गाड़ी का स्पीड बहुत रफ्तार से कम होता है तो बहुत गर्म हो जाता है टायर, राइट, जमीन के साथ में बहुत फ्रिक्शन होता है और टायर बहुत गर्म हो जाता है, इतना गर्म हो जाता है कि कभी कभी जल जाता है, धुआं निकलने लगता है। तो इन सारे सेफ्टी को देखते हुए जो कंपनी है, टायर कंपनी और गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वो एक पैरामीटर फिक्स करती है कि इतना हमारा ब्रेकिंग स्पीड है, 1 सेकंड में इतना इसका स्पीड को कम करेगा, रिटार्डेशन है। वही एक्सलेशन की बात करें, जैसे फेरारी गाड़ी है या लैम्बोर्गिनी है, 8-10 सेकंड में वो जो है सो 0 से 300 किलोमीटर पर आवर तक चली जाती है। तो वो एक्सलेशन है, स्पीड बढ़ रहा है। यहाँ रिटार्डेशन है, वही 300 किलोमीटर पर आवर से उसको रोकने का जब आएगा तो उसी एक्सलेशन से नहीं कर पाएगा, क्योंकि यदि वो उतना करेगा तो टायर बहुत गर्म हो जाएगा ना, फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगा, टायर गर्म हो जाएगा, टायर में आग लग जाएगा। तो इस हिसाब से क्या किया जाता है कि आपको यहाँ पहले तो एक्सप्रेशन क्रिएट करना है, वो देख लीजिए, पहले वही कर लेते हैं। तो कौन सा फार्मूला यहाँ पर लगा है, यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं कि जो रिटार्डेशन जो है, रिटार्डेशन मतलब निगेटिव एक्सलेशन, वो फिक्स्ड है। रिटार्डेशन जो है मतलब निगेटिव एक्सलेशन जो है, वो जो है सो कांस्टेंट है। ऐसा नहीं कि ब्रेक लगाने के शुरू में बहुत तेजी से स्पीड को कम किया और बाद में धीरे धीरे कम कर रहा है, वो नहीं है, हम यहाँ एज्यूम कर रहे हैं। जबकि ये रियल लाइफ में तो नहीं होगा ऐसा ना। वो ठीक, जैसा मैंने पहले कहा कि शुरू में हो सकता है बहुत तेजी से रिटार्ड कर रहा हो, स्पीड कम कर रहा हो, और बाद में जो है तो धीरे धीरे कर रहा हो, या उसका उल्टा हो रहा होगा। लेकिन हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि रिटार्डेशन जो है सो कांस्टेंट है। हर सेकेंड रुकने के ब्रेक लगाने के बाद और रुकने के पहले तक हर माइक्रो सेकेंड उसका स्पीड सेम स्पीड से कम हो रहा है। तो यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला लगाएं, इसको रोकना है। देखिए, शुरू में इसका स्पीड जो है सो v नॉट है, रिटार्डेशन इसका जो है एक्सलेशन जो है सो -a0 ले लेते हैं, बाद में वो गाड़ी जाकर रुक गई, डिस्टेंस कितना चला वो हमें पता करना है। यही डिस्टेंस जो है, इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। फिर मैं पोटेंशियल बोल रहा हूँ, स्टॉपिंग डिस्टेंस कहते हैं, तो ds कह देते हैं, d फॉर डिस्टेंस एंड s फॉर स्टॉपिंग। तो डिस्टेंस, स्टॉपिंग, स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है हमें निकालना है। यहाँ पर देखिए टाइम से मतलब नहीं है, तो बगैर टाइम के हमारे पास एक ही फार्मूला है। ये देखिए 3 जो काइनेमेटिक्स की इक्वेशन है, v इजकल टू यू टी प्लस यू प्लस ए टी, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तीन तो आपके पास इक्वेशन है काइनेमेटिक्स का। 2 में टाइम है, तीसरा में टाइम नहीं है, जिसमें टाइम नहीं है वही निकालना है, क्योंकि यहाँ पर टाइम का मतलब नहीं है कितना डिस्टेंस जाकर गाड़ी रुकेगी, उससे मतलब है। तो हम इसको यूज करने वाले हैं। तो फार्मूला लगा रहे हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल स्पीड 0, रुक गया गाड़ी। इनिशियली किस स्पीड से चल रहा था, v नॉट से, प्लस 2, एक्सटेंशन क्या है, -a, कितना डिस्टेंस जाकर रुका, ds। अब आपका ds निकल आया, ds आया v नॉट स्क्वायर बाय 2a।
और ये यहाँ पर जो दिख रहा है आपको वो है रिटार्डेशन। किस रेट से गाड़ी का स्पीड कम हो रहा है, ये रिटार्डेशन है। यहाँ मैंने ऑलरेडी माइनस ले लिया क्योंकि रिटार्डेशन है। तो देखिए ये ds जो है किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, ये तो डिपेंड करता है v नॉट स्क्वायर पर, स्क्वायर पर डिपेंड करता है, जबकि एक्सलेशन जो है गाड़ी का जो मेकिंग है, हाँ, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है। इसका पावर 1 पर डिपेंड करता है। यदि ये बहुत तेजी से कम कर रहा है, ये ज़्यादा है तो ds कम होगा, ये कम है तो ये ज़्यादा होगा। लेकिन उस पर कैसे डिपेंड कर रहा है, एक पावर 1/a जस्ट डिपेंड कर रहा है, लेकिन पावर 2 यहाँ है, तो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो गया क्योंकि इसका पावर 2 है। तो इनिशियल स्पीड क्या है वो ज़्यादा मैटर करेगा कि कितना डिस्टेंस जाकर गाड़ी रोकना है। तो गाड़ी को कम जल्दी रोके, इसके लिए ज़रूरी है कि गाड़ी का स्पीड कम रहे। नहीं तो गाड़ी का स्पीड यदि बहुत ज़्यादा है तो ए का वैल्यू बहुत ज़्यादा रहने के बाद भी वो नहीं रोक पाएगा। देखिए इस पर ds जो है सो यहाँ पर दो फंक्शन, दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, राइट। ds डिपेंड कर रहा है दो चीज़ों पर, एक डिपेंड कर रहा है v नॉट पर और एक डिपेंड कर रहा है a पर। कैसे डिपेंड कर रहा है, v पर जो डिपेंड कर रहा है वो v स्क्वायर है, और a पर जो डिपेंड कर रहा है जस्ट 1/a है। ये स्क्वायर जो है सो ज़्यादा इफेक्टिव होगा ना, ज़्यादा असर डालेगा। तो v नॉट जो है सो ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। तो गाड़ी की स्पीड यदि बहुत ज़्यादा है तो गाड़ी बनाने वाले ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है सो इनिशियल स्पीड। और इसलिए स्कूल जोन में, हॉस्पिटल जोन में या और भी भीड़ भाड़ वाले जोन में एक लिमिट बना दिया जाता है कि यहाँ पर आप जो है सो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चलोगे, क्योंकि इतना स्पीड से चलने के बाद यदि ब्रेक लगाना हो तो ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, मैंने ये ds अच्छा खासा स्मॉल ही होगा और एक्सीडेंट नहीं होगा। इसलिए स्पीड लिमिट जोन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये था स्टॉपिंग डिस्टेंस। इसके बाद बात करते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस के बाद में बात करते हैं रिएक्शन टाइम का। अब गाड़ी चला रहे हो, सामने कुत्ता आ गया, आपको ब्रेक लगाना है। आपने जैसे ही कुत्ते को देखा, आपके दिमाग में तुरंत एक सिग्नल आया कि रोक ब्रेक करना है। अब दिमाग जो है, आपका ब्रेन जो है, वहां से मैसेज भेजेगा आपको पैर का कि ब्रेक लगाओ। तो कुत्ता को देखने और ब्रेक को लगाने के बीच में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, कुछ मिली सेकेंड, आधा सेकेंड हो सकता है, या 1 मिली सेकेंड या 20 मिली सेकेंड, कुछ तो होगा टाइम। ऐसा तो नहीं कि आपने देखा और तुरंत जो ब्रेक लग गया, ऐसा तो नहीं है। आप देखोगे कुत्ते को तो ब्रेक लगाने के लिए आपका ब्रेन मैसेज भेजेगा, इस सब में कुछ टाइम लगता है जिसको कहते हैं रिएक्शन टाइम। मैंने आपने आंख से देखा उसे और ब्रेक लगाया, इसके बीच में कुछ टाइम लगेगा, वो है रिएक्शन टाइम। दारू पीने के बाद क्या होता है, यही रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है। तो मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हो दारू पी के, तो क्या होगा, आपने कुत्ते को देखा, आपको ब्रेक लगाना है, ये सिग्नल आपका पैर तक जाते जाते ब्रेन ने कहा ब्रेक लगाओ, और उस सिग्नल को पैर तक जाते जाते वो जो रिएक्शन टाइम आम लोगों के लिए मान लीजिए 10 मिली सेकेंड है, तो आपके लिए 5 सेकेंड हो जाएगा, और इतना देर में आप कुत्ता को जाकर हिट कर दोगे। इसलिए ड्रिंक एंड ड्राइविंग डेंजरस है। ये केवल कुत्ते के लिए बात नहीं है, आप खुद भी यदि जा रहे हो, आपको टर्न लेना है और सडनली टर्न आ गया है, तो आपको बहुत जल्दी रिएक्शन टाइम होना, आपका रिएक्शन टाइम बहुत कम होना चाहिए ना, तुरंत जो है सो आप टर्न ले सको। लेकिन आपका रिएक्शन टाइम तो बढ़ गया है अल्कोहल की वजह से, तो आप सीधे निकल जाओगे और उधर हिट कर दोगे डिवाइडर में या जो भी पेड़ वगैरह जो भी मिले उसमें। इसलिए ड्रिंक एंड ड्राइविंग बहुत ही खतरनाक है। केवल दारू ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ दवाइयाँ भी हैं जो डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब करता है तो कह देता है कि गाड़ी नहीं चलाने का है, क्योंकि आपको नींद आएगी या फिर रिएक्शन टाइम बढ़ जाएगा। तो ये कहानी है रिएक्शन टाइम की। हाँ, और यहाँ पर एक आपके किताब में जो है एनसीईआरटी की बुक में एक एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा है कि टेबल टॉप एक्सपेरिमेंट है, कि घर में बैठे बैठे टेबल पर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि अपना रिएक्शन टाइम देख सकते हो कि कितना है। तो आप अपने दोस्तों के साथ एक्सपेरिमेंट करके देखो और देखो कि किसका रिएक्शन टाइम कम है, कौन ज़्यादा जगा हुआ है। तो उसने ऐसे बताया कि यहाँ पर देखिए कि यू कैन मेजर योर रिएक्शन टाइम बाय सिंपल एक्सपेरिमेंट, टेक ए रूलर
ये रूलर ले लिया है, एंड आस्क योर फ्रेंड टू ड्रॉप इट वर्टिकली थ्रू द गैप बिटवीन योर थंब एंड फोर फिंगर। यहाँ पर इसको ड्रॉप किया जाएगा। आपको देखते रहना है कि जैसे इसमें मोशन नजर आएगा आपको इसको पकड़ना है। ये थंब और फोर फिंगर से आपको पकड़ना है। आफ्टर यू कैच इट, फाइंड द डिस्टेंस डी ट्रेवल्ड बाय द रूलर। इन ए पर्टिकुलर केस डी वाज फाउंड टू बी 21 सेंटीमीटर। एस्टिमेट रिएक्शन टाइम। तो देखिए क्या करना है, आपने फ्रेंड को बोलिए पकड़े रहिए, हम इसको पकड़ेंगे, आप जैसे छोड़ोगे हम पकड़ेंगे, ठीक है। उन्हें उसे बोलने की जरूरत नहीं है, आपको देखना है जैसे इसमें मोशन नजर आएगा आप उसको तुरंत पकड़ लेना है, ठीक है। मोशन नजर आएगा, आंख को तो लाइट तो तुरंत चला जाता है वहां पर, तुरंत आपने देख लिया कि मोशन यहाँ पर है। आपने अब आपका जो है सो रिएक्शन टाइम आ गया, सिग्नल आया ब्रेन से हाथ को कि इसको पकड़ो, आपने उसे पकड़ लिया। और यहाँ पर पकड़ने से पहले आपने इसे मेजर कर लिया था कि ये जो है सो कितना सेंटीमीटर है। मान लीजिए ये तो बीच रूलर है ना, तो हो सकता है ये जो है सो 20 सेंटीमीटर है, 20 नहीं, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, कुछ भी होगा मान लीजिए। और जब आपने इसको पकड़ा तो ये वाला जो है सो आपके हाथ में रहेगा, राइट। ये वाला यहाँ से निकल कर इधर आ गया, तो इतना दूर तक जो गिर गया, ये आपका यहाँ पर शुरू में था, वो बाद में यहाँ है अभी। तो ये जो है सो आपका डिस्टेंस टेबल कर लिया है, इतना डिस्टेंस टेबल कर लिया पकड़ने से पहले। मैंने आपने का जो रिएक्शन टाइम है वो उतना बड़ा है जितना बड़ा में जीरो से स्टार्ट करके ये पॉइंट यहाँ से यहाँ चला आया है। बताइए आपका रिएक्शन टाइम कितना है। तो हम निकालते हैं रिएक्शन टाइम। कौन सा फार्मूला लगाएं, हमारे पास फिर तीन फार्मूला है। v इजकल टू यू प्लस एटी, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और v स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हमें किससे किससे मतलब है, हमारा वास्ता है डिस्टेंस से, हमारा वास्ता है टाइम से। तो टाइम और डिस्टेंस ये तो केवल इसी में है, तो यही फार्मूला लगाना पड़ेगा, इसी फार्मूला को लगाते हैं। एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एस कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लीजिए वो डी डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, ये वाला पॉइंट जो आपका हाथ में था वो नीचे कितना चला गया। यू कितना है, जीरो से स्टार्ट किया था, प्लस हाफ, हम नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं तो एस ए डी भी पॉजिटिव हो गया, इधर हम पॉजिटिव ले लेते हैं नीचे का डायरेक्शन, तो डी जी भी पॉजिटिव हुआ, और ये एस जो डी है ये भी पॉजिटिव हुआ, दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। यदि आप नीचे ऊपर लेते तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, और फाइनली आपको आंसर वही आएगा। तो ये मैटर नहीं करता कि आप ऊपर का डायरेक्शन को पॉजिटिव लीजिए या नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव लीजिए, जिस भी डायरेक्शन को आपको मर्जी हो पॉजिटिव लीजिए, लेकिन एक सवाल में एक क्वेश्चन बनाते समय उसको चेंज नहीं करने का है, नहीं तो गड़बड़ होने का चांसेस है। तो यहाँ से टाइम निकालिए, ये टाइम कौन सा है, रिएक्शन टाइम है, टी आर बोलते हैं, टी फॉर टाइम आर फॉर रिएक्शन। तो टी आर यहाँ से आ गया आपको 2d/g और उसका स्क्वायर रूट, ये एक्सप्रेशन आ गया आपका, जो एक्सप्रेशन की बात कर रहा है वो। और उसने बताया कि 21 सेंटीमीटर जो है सो किसी केस में ये जो है डी आया था। तो बताइए कि रिएक्शन टाइम कितना है उसके लिए। तो ये 21 सेंटीमीटर है, ये देखिए ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये सेंटीमीटर है तो इसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 100 से डिवाइड का मतलब 10⁻² से मल्टीप्लाई करना, और जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं। कितना आ गया, ये आ गया 42 को 10 से डिवाइड किया 4.2, और ये जो है सो नीचे 100 है तो ये आ गया 10। ये आपका ऑलमोस्ट कितना है 2 से थोड़ा ज़्यादा है, समथिंग 2.1 रख लीजिए बाय 10, तो 0.21 सेकेंड, 0.21 सेकेंड आया। ये रहा आपका रिएक्शन टाइम यदि ये 21 सेंटीमीटर है। तो आप चाहो तो ये टेबल टॉप एक्सपेरिमेंट घर में करके अपने दोस्तों के साथ देख सकते हो कि किसका रिएक्शन टाइम कम है। तो ये था रिएक्शन टाइम, और इसमें इतना ही बताएंगे। इसके बाद जो है सो फिर हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमने क्या सीखा, समरी इसको पहले बता देते हैं, एक इसको समराइज कर देते हैं। इसमें समरी पहला ये है कि यदि हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं। हम एक टाइम इंटरवल लेते हैं,
और उस टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो निकालते हैं तो हमें एवरेज स्पीड मिल जाता है। इसी तरीके से एवरेज एक्सलेशन निकालना हो तो एक टाइम इंटरवल लेते हैं, उस टाइम इंटरवल में जितना वेलोसिटी में जो चेंज आया है उसको हम उस टाइम इंटरवल के रेशियो से लेते हैं, यही हमारा एवरेज एक्सलेशन है। ऑफकोर्स ये वेक्टर क्वांटिटी तो हाँ हम ये दे सकते हैं, इसमें भी दे सकते हैं, और मैग्नीट्यूड से मतलब है तो नहीं देंगे। यही जो एवरेज है ना, ये एवरेज को यदि हमें कन्वर्ट करना है इंस्टेंटेनियस टाइम में तो हम क्या करते हैं, तो हम जो है सो डेल्टा टी बहुत छोटा ले लेते हैं। हम लिमिट करते हैं कि डेल्टा टी बहुत छोटा हो गया, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। और ये क्या है, यही तो कैलकुलस है ना, कैलकुलस में ये डी एस बाय डी टी है। सेम यहाँ पर ये इंस्टेंटेनियस निकालना हो तो लिमिट लेंगे डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, और ये डी वी बाय डी टी है। तो इस तरह से एवरेज वेलोसिटी या एक्सलेशन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक्सलेशन में रिलेशन है। अब देखिए यदि यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है तो ये एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों सेम होगा, हर जगह यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी यहाँ पर है, यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सलेशन है। तो यूनिफॉर्म एक्सलेशन यदि है तो एवरेज एक्सलेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन ये दोनों सेम होगा। तो पहला चीज ये है। दूसरा चीज ये बता देते हैं कि जो एवरेज स्पीड है वो स्पीड का बात कर रहे हैं ना, ये स्पीड है वो हमेशा ज़्यादा होता है एवरेज वेलोसिटी से। एवरेज स्पीड हमेशा ज़्यादा होता है एवरेज वेलोसिटी से। उसी तरह से जैसे डिस्टेंस ज़्यादा होता है डिस्प्लेसमेंट से। और इसके बाद में हमारे पास आता है काइनेमेटिक्स का इक्वेशन। ये काइनेमेटिक्स के तीन इक्वेशंस आते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। कंस्टेंट है कि ए जो है सो फिक्स्ड रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। यदि ए चेंज हो रहा है तो या तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो एवरेज से, या फिर आप कैलकुलस लगा सकते हो। बेहतर है कि आप कैलकुलस लगाओ। ऊपर वाली फार्मूला लिख रहे हैं, ए को हमने ए एवरेज से चेंज कर दिया है। ये जो है सो वेरिएबल यदि है तो ये जो चेंज कर रहा है, ये एक्सप्रेशन यदि फिक्स नहीं है तो आप इसको ऐसे ही कर सकते हो। और एक जो है जो गैलीलियो का ऑड नंबर का ऑब्जर्वेशन है उसका एक्सप्रेशन दे रहे हैं कि nth इंटरवल में, nth टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है वो कितना होता है, इनिशियल स्पीड टाइम्स टाइम इंटरवल। बस ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं सिंपली, हाफ एक्सलेशन डेल्टा टी स्क्वायर। केवल यहाँ पर जो है सेकंड टर्म में 2n-1 हो जाएगा। ये आपका एक्सप्रेशन है। और यदि u 0 है तो ये जो रेशियो आएंगे 1 2 3 ये ऑड नंबर हो जाएंगे, क्योंकि ये टर्म तो कांस्टेंट हो गया। यहाँ पर ए कांस्टेंट रहना चाहिए, फिर ये कांस्टेंट नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा। तो रेशियो कैसा हो गया, 2n-1 का रेशियो के लिए चल रहा है। 2n-1 मतलब आप जिस भी इंटरवल की बात कर रहे हैं उसका डबल से एक कम। तो फर्स्ट इंटरवल के लिए आ जाएगा 1, सेकंड के लिए आ जाएगा 3, थर्ड के लिए आ जाएगा 5, फोर्थ के लिए आ जाएगा 7, डबल से जस्ट एक कम। ऐसे करके ऑड नंबर चलेंगे। तो इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।